हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप मजे में होंगे। मैं मोहम्मद अकरम आपका अपने इस चैनल एलसी एकेडमिक में बहुत 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 स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट, हम लोगों ने क्लास 12 के फिजिक्स स्टार्ट कर दी है और इसका पहले चैप्टर का पहला लेक्चर भी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, जिसमें हमने डिस्कस किया था चार्ज और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइक इंडक्शन, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज एंड हाउ द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। आज सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे चार्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में, आपके बोर्ड में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास पर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको हर एक न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। पेन और कॉपी के साथ आप तैयार हो जाएं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी। बच्चे आपका खुद का नोट्स, अपना नोट्स होना जरूरी है, तो इसलिए पेन और कॉपी के साथ बैठ जाएं। तो बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो दो पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। एक, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उस न्यूमेरिकल के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो जरूर ध्यान में होना चाहिए। यानी फॉर्मूला ये जरूर ध्यान में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो आज न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो क्वांटाइजेशन पर डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे Q इज इक्वल टू एनी, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर जो Q है वो तो चार्ज है, आपको पता है चार्ज है, ये है ना, ये चार्ज है। उसके बाद n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। जो कि किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, यानी एक नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और E आपको पता है कि E बेसिक चार्ज है, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम ये। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिट कन्वर्जन। बच्चे आप लोग क्या करते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इस वाले पॉइंट को मिस कर जाते हैं, जिसके कारण न्यूमेरिकल आपके गलत हो जाते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपको लगता है कि उसमें यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है तो सबसे पहले जरूर यूनिट कन्वर्ट करें, क्योंकि बच्चे कभी भी दो डिफरेंट सिस्टम में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए जाते हैं। या तो दोनों को एसआई में होना चाहिए या तो दोनों को सीजीएस में होना चाहिए। ये नहीं कि एक एसआई में और एक सीजीएस में है, तो दो डिफरेंट सिस्टम में कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो हमारा जो चार्ज है वो मिली कूलम में दिया हुआ है ना, मिली कूलम में दिया हुआ है, तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे 10 पर पावर -3 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करके हम इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे, तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं पहला देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि दो चार्ज स्फीयर ए और बी है जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और बी और सी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में फोर्स का नेचर क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि फोर्स का नेचर का मतलब क्या है। यहां पर है फोर्स का नेचर मतलब क्या वो फोर्स अट्रैक्टिव है या वो फोर्स रिपल्सिव है। तो सबसे पहले आइए ऊपर देखते हैं। कहता है कि दो स्फीयर ए और बी है, तो मान लो एक स्फीयर ए है ये, ठीक है, और एक स्फीयर बी है ये, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है, ये बी है मान लो, ठीक है, ए है और बी है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें तो डेफिनेटली इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, क्योंकि हमने तो अगर ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो बताइए इस पर चार्ज कैसे होंगे। गैस, यस, हां, दोनों पर लाइक चार्जेस होंगे, या तो दोनों पर प्लस होंगे या तो दोनों पर माइनस होंगे। तो देखो, अगर मान लो कि इसके ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर प्लस होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब ये तो रिपेल करे। अब यहां पर देखो नेक्स्ट है कि B और C एक दूसरे को अटैक कर रहा है, यानी B और C, मान लो ये C है, ठीक है, ये C है, ये B है और ये C है। तो B और C एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। B और C एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो B पर तो ऑलरेडी आपको पता है कि प्लस चार्ज है, तो C पर कैसा चार्ज होना चाहिए। अगर अटैक करें तो दोनों के पर कैसा चार्ज होना चाहिए, बताइए कैसा चार्ज होगा। यस, तो अगर इस पर प्लस है तो इस पर माइनस होगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर इस पर प्लस है तो इस पर माइनस होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि
ए और सी एक दूसरे पर किस तरह का फोर्स लगा रहे हैं। अब आप ए को देखिए और सी को देखिए। अब ए को अगर हम देख रहे हैं, ये हमारा ए है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और सी पर पता चला कि हमारा जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, माइनस है। तो अब ऐसे ये दोनों चार्ज अनलाइक है, और अगर अनलाइक चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप कि हमें फोर्स का नेचर पता चल गया कि ए और सी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लो कि ये दोनों प्लस नहीं होकर के दोनों माइनस होते, तो चलिए दिखा देते हैं, माइनस भी लेके देख लेते हैं कि अगर ये दोनों प्लस नहीं होकर के अगर माइनस होता तब क्या होता। तो देखो ये माइनस होता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी माइनस होता। अब ए और बी माइनस, बी और सी एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, तो अगर बी पर तो प्लस है तो बी पर प्लस है, तो सी पर क्या होगा, नहीं सॉरी बी पर क्या है, माइनस है ना, यहां बी पर हमने क्या लिया, माइनस। तो अगर बी पर माइनस है तो सी पर कैसा चार्ज होगा, प्लस। ठीक है, तो सी पर प्लस। अब देखो ए और सी को देखो, ए पर माइनस तो यहां पर माइनस लगाओ, और सी पर प्लस तो यहां पर प्लस लगाइए। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से कि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस यानी अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब अगेन कि जो फोर्स का नेचर होगा अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब नेचर ऑफ फोर्स हो गया, बताओ नेचर ऑफ फोर्स क्या बन गया, तो बोलोगे सर ये अट्रैक्शन होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो नेचर ऑफ फोर्स हो गया अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अट्रैक्शन हो गया। आई होप। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इतना चार्ज है, तो हमें बताना है उस पर कितना एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर कितना चार्ज दिया, बताइए क्या दिया हुआ, ये चार्ज है ना, तो चार्ज की वैल्यू कितना दिया हुआ बताओ, तो Q इज इक्वल टू 4.8 मिली कूलम दिया हुआ। तो ये ध्यान रखो ये केस में दिया मिली कूलम में, तो क्या हम इसकी यूनिट को चेंज करेंगे, तो बोलोगे यस, क्योंकि ये मिली कूलम है हम इसको ले जाएंगे कूलम में। तो मिली कूलम को कूलम में चेंज करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, मिली का मतलब 10 पर पावर -3, तो 10 पर पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कूलम में चला जाएगा। ठीक है, तो इतना हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्वेश्चन मार्क है। और आपको पता है कि जैसे कि क्वांटाइजेशन में जो बेसिक चार्ज होता है यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 1.6 इंटू 10 पर पावर कितना थे, -19 कूलम। तो हमारे पास ये, अब हमें पता है कि जो क्वांटाइजेशन कहता है वो क्या कहता है बताओ, क्वांटाइजेशन कहता है Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। तो यहां पर हमारा Q दिया हुआ है, N आपका टारगेट है, E दिया हुआ है, तो यहां से N की वैल्यू निकाल लो, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय E। तो Q का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4.8 इंटू 10 पर पावर -3 इतना कूलम, डिवाइडेड बाय E का वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। अब इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये तो देखो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा माइनस में, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर -3 अब +6 प्लस कितना +19, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 इतना। तो इतना इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपको बताना है, चेक करना है कि क्या ये फॉलोइंग जो चार्जेस हैं वो किसी बॉडी पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, यानी ये जो चार्ज है ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। इसको समझने के लिए आपको फिर से क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा दो कि Q इज इक्वल टू NE होता है, जहां N इज इक्वल टू Q बाय E होता है, और ये एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये हुआ कि जो N है वो एक नंबर में आएगा, ये N जो है एक नंबर में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो अगर हमारा N फ्रैक्शन में आएगा तो हम कह देंगे भाई ये पॉसिबल नहीं है, और अगर N नंबर में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये चार्ज पॉसिबल है। तो चलिए आइए देखते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो पहला हमारा चार्ज दे रखा है वो है 2.4 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। तो हमारा जो Q है पहला वाला ए पार्ट के लिए Q हमारा है कितना 2.4 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम, ये हमारा Q दे रखा है।
तो यहां से n हम लोग निकालेंगे, तो n का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय e। तो q का वैल्यू हो गया 2.4 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाय e का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। अब अगर इसको सॉल्व कर दो तो ये तो देखो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 8 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 3/2, है ना, 3/2। अब बताओ मुझे, ये तो डेसिमल में आ गया ना, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, यानी 1.5 डेसिमल में आ गया। तो क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये एक नंबर नहीं है, और क्योंकि ये एक नंबर नहीं है तो ये चार्ज किसी बॉडी पर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यानी ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी तरह से आप इन तीनों को भी चेक कर लीजिए कि क्या चार्ज एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आसान है, आप अपने से कर सकते हो। तो ये था हमारा नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकता है। अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड में पूछा हुआ और कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे हुए। तो अब आते ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो देखो कहता है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, है ना, इन अ कप ऑफ वाटर। अब यहां पर अगर आप देखो, है ना, अगर आप यहां पर देखो तो एक बात तो ये कह रहा है कि जो हमारा एक कप ऑफ वाटर है, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, यानी एक कप जो होगा उसमें कितना वाटर है। सबसे पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि जो एक कप है उसमें कितने अमाउंट ऑफ वाटर आते हैं। तो आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड कप होता है ना, स्टैंडर्ड कप, उस स्टैंडर्ड कप में जो मास ऑफ वाटर या मास ऑफ लिक्विड होता है वो 250 ml होता है, 250 ml, ठीक है। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 250 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो स्टैंडर्ड कप में जो मास होते हैं, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड या वाटर होते हैं वो 250 ग्राम या 250 ml होते हैं। तो हमारे पास एक तो पता चल जाए कि अच्छा चलो कि एक कप वाटर में इतना अमाउंट ऑफ वाटर है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगा, जब हमारे पास ये पता चल गया कि देखो टारगेट तो फाइनली हमारा चार्ज है, और चार्ज तभी आएगा जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि जो हमारा एक कप ऑफ वाटर है उसमें जो क्वांटिटी वाटर की है वो 250 ग्राम है। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो इसके लिए देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है गिवन मास, ठीक है, अपॉन में मोलर मास, अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो गिवन मास है वो तो 250 है, 250 है, ठीक है, इतना ग्राम होता है। लेकिन मोलर मास किसका, तो मोलर मास वाटर का, वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर देखो क्या होता है बच्चा, H2 होता है, H2। अब H2 का मतलब है 1 ग्राम H इंटू 2 H है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये होता है 16, है ना, तो 16 टोटल कितना हो जाएगा 18। तो मोलर मास वाटर का 18 ग्राम होता है, तो यहां पर आप 18 से डिवाइड कर दो, 18 ग्राम, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, 125 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। बोलोगे सर इससे क्या फायदा होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसानी से निकाल सकते हैं। किससे, तो एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहां से आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, है ना, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के जो टोटल मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हो गया 125 डिवाइडेड बाय 9 और इनटू एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस नहीं प्लस 20 कितना 23, ठीक है, 23 इतना होता है। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो बोलोगे सर इससे क्या होगा, अब हम लोग एक वाटर के मॉलिक्यूल्स पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स इन 1H2O है ना, एक H2O में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो पता है हाइड्रोजन पर एक होता है तो एक, कितना हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो
एक ऑक्सीजन पर 8 होते हैं, तो 8 + 2 कितना हो गया बताइए 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1H2 आ गया। एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास आ गए, तो क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना, n। कैसे निकलेगा? तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 125 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू में कितना 10, तो ये हो जाएगा हमारा 125 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये नहीं 24 हो जाएगा, है ना, 24। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब हमारे पास इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो बताओ बच्चे अब डिफिकल्ट है क्या? अब तो आसान हो गया ना, n हमारे पास आ चुका है, e हमारे पास पता है, तो q नहीं निकल जाएगा। सो देयरफॉर q इज इक्वल टू, बताओ, n इंटू ई, तो n हो गया 125 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 और इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ई का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो हमारे पास, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम आ जाएगा। ये आपका चार्ज का वैल्यू होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो देखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड में भी आया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। तो आइए समझते हैं ये न्यूमेरिकल क्या कहता है। देखो, कहता है कि किसी बॉडी से हर सेकेंड 10⁻11 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बोलता है कि अगर एक कूलम, देखो यहां पर 1c, एक कूलम अगर चार्ज निकल रहे हैं तो बताओ उसमें टोटल कितना टाइम लगेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, एवरी सेकेंड। तो इसका मतलब है इसमें ये सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है। यानी ये आपको दे रखा है n डिवाइडेड बाय t, इसका वैल्यू दे रखा है कितना 10⁻11 इलेक्ट्रॉन, यानी रेट दे रखा है, रेट दे रखा है n/t का वैल्यू इतना, यानी इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो इससे हम क्या करेंगे कि इसको क्रॉस करके एक फॉर्मूला बना देंगे, n इज इक्वल टू 10⁻11 इंटू टी, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब किसी भी तरह से अगर n की वैल्यू निकाल लो तो हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई भी चार्ज है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसको यहां रखिए और टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं कि हमें एक कूलम चार्ज में कितना टाइम लग रहा है ये निकालना है। तो सबसे पहले हम एक कूलम चार्ज का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा? तो देखो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, आपका Q दे रखा है 1 कूलम, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय E, Q डिवाइडेड बाय E, तो Q का वैल्यू है 1c डिवाइडेड बाय E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना आएगा n का वैल्यू, ठीक है। तो n का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया। अब इस n को हम यहां रख देंगे तो हमारे पास t आ जाएगा। तो देखो इसीलिए यहां से ये फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। तो n इज इक्वल टू, क्योंकि 10⁻11 इंटू टी है, 11 इंटू टी है, तो यहां पर t की वैल्यू कितना आएगा, n डिवाइडेड बाय 10⁻11। तो n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻, कितना बच्चा 18, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 10⁻11। सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 6.25 इंटू 25 इंटू 10⁻, कितना बच्चे 10⁻7 आ जाएगा। इतना सेकेंड ये टी का वैल्यू होगा। इसको अगर मान लो ईयर में चेंज करोगे तो ये चेंज होकर के 1.98 ईयर्स आएगा, है ना, इतना ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ईयर में चेंज करोगे तो इतना ईयर आएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला भी बन गया हमारा, वहां पर n का वैल्यू रखना है और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तैयार कर लेंगे जरूर। यहाँ पर आपका ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, फॉर्मूला यही है, इसलिए मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको तैयार कर दिया। आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और किसी भी तरह का इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ठीक है।
सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको आज का न्यूमेरिकल समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो इस तरह से बच्चे आज की क्लास डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज के लेक्चर समझ में आया तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर करें और अच्छे कमेंट्स लिखें। और हां, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।